नमस्कार, राधे राधे। आपके अपने YouTube चैनल NSS क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास है जो पूरी तरह से रीड सिलेबस पर आधारित है। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है ईश्वर से साक्षात्कार करना। ऑप्शन बी ईश्वर के समक्ष हाथ फैलाना। ऑप्शन सी अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है। ऑप्शन डी अपने हाथ में ईश्वर की मूर्ति देखना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। ऑप्शन ए है फटेहाल होना, बहुत गरीब होना। ऑप्शन बी है टका सा जवाब देना, साफ मना कर देना। ऑप्शन सी है घर बसाना, इसका अर्थ है विवाह करना। ऑप्शन डी है पेट पर लात मारना, इसका अर्थ है भयंकर चोट पहुंचाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पेट पर लात मारना। इसका अर्थ होता है किसी गरीब व्यक्ति को परेशान करना या उसका सब कुछ छीन लेना। अगला क्वेश्चन है, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते रेखांकित पद है। ऑप्शन ए है पुल्लिंग एकवचन। ऑप्शन बी पुल्लिंग बहुवचन। ऑप्शन सी स्त्रीलिंग द्विवचन। ऑप्शन डी पुल्लिंग द्विवचन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पुल्लिंग एकवचन। लिंग को पहचानने का एक अच्छा सा तरीका है या ट्रिक है कि जो भी शब्द हो उससे पहले आप बेचारा, बेचारा या बेचारी शब्द लगा सकते हैं। देखिए, जैसे लक्ष्य के आगे आपने अगर बेचारा लगाया तो ये पुल्लिंग का इशारा कर रहा है। और ऐसा ही कोई शब्द आए कि बेचारी लगा के देखो कि बेचारी लक्ष्य, ये जुड़ता नहीं है, तो आप बेचारा और बेचारी लगा करके लिंग की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए है संख्यावाचक। ऑप्शन बी गुणवाचक। ऑप्शन सी परिमाणवाचक। ऑप्शन डी है सार्वनामिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी परिमाणवाचक। दोस्तों, इसमें 4 गज जो शब्द है ये नाप को बताता है और जिसमें नाप तोल बताया जाता है उसमें परिमाणवाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक है लेकिन संख्यावाचक इसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम मतलब व्यक्ति नहीं है इसमें जिसकी संख्या का बोध हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे में वाक्य का प्रकार है। ऑप्शन ए है सरल वाक्य। ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य। ऑप्शन सी मिश्र वाक्य। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य वह होता है जिसमें एक तो प्रधान वाक्य होता है और उस वाक्य के ऊपर आश्रित एक उपवाक्य होता है, वह मिश्र वाक्य होता है। सरल वाक्य में एक ही विधेय और एक ही उद्देश्य होता है। संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य होते हैं, 2 क्रियाएं होती हैं या अधिक क्रियाएं हो सकती हैं, 2 या 2 से अधिक, लेकिन वो किसी संयोजक शब्द से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे किंतु, परंतु, और, तथा, ऐसे शब्दों से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कोश और कोश शब्द युग्म का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है दूरी खजाना। ऑप्शन बी है खजाना और शब्दों का संग्रह। ऑप्शन सी है शब्दों का संग्रह दूरी। ऑप्शन डी है खजाना और दूरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी खजाना और शब्दों का संग्रह। जो कोश होता है इसका अर्थ होता है खजाना और कोश शब्द का अर्थ होता है शब्दों का संग्रह, यानी जो डिक्शनरी जो हमारी आती है उससे लिया जाता है।
जबकि एक कोस यह भी होता है कोस, इसका मतलब दूरी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए है दंत, ऑप्शन बी मूर्धा, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी दंतालु। दंतालु मतलब दंत और तालु। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तालु, यानी कि तालु को छूते हुए जिन वर्णों की ध्वनि निकलती है वे तालव्य वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए है मेरा पुस्तक अच्छा है, ऑप्शन बी है आपकी नाक कट गई, ऑप्शन सी है आपका नाक कट गया, ऑप्शन डी है गुलाब की रंग लाल है। इसका सही जवाब है आपकी नाक कट गई, क्योंकि इसमें जब अच्छी होता कि मेरी पुस्तक अच्छी है तो ये स्त्रीलिंग होता, इसमें होता है आपकी नाक कट गई, और इसमें है गुलाब का रंग, इसमें का आता, गुलाब का रंग लाल है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारस की तरह लंबी गर्दन बड़ी अजीब लगती है में विशेषण पदबंध है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी लगती, ऑप्शन सी सारस की तरह लंबी, ऑप्शन डी है गर्दन। इसमें विशेषण पदबंध पूछा है, तो विशेषण पदबंध इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सारस की तरह लंबी। ये जो है ये विशेषण शब्द है, गर्दन जो है वो संज्ञा है, तो संज्ञा का विशेषण ये बता रहा है, विशेषण पदबंध जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है उपकार, ऑप्शन बी पढ़ाई, ऑप्शन सी अपनापन, ऑप्शन डी है लाभदायक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उपकार। इसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, उप प्लस कार। इसमें आई प्रत्यय है, इसमें पन प्रत्यय है, इसमें दायक प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य देवी देवताओं को भी उनके देव मंडल में स्थान मिला है, रेखांकित पद है। ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है सर्वनाम, ऑप्शन सी है विशेषण, ऑप्शन डी है अव्यय। जो अन्य शब्द है, रेखांकित शब्द है, इसका आपको बताना है कि ये सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण है या अव्यय है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अव्यय। जो अन्य शब्द है ये एक अव्यय है, क्योंकि इसमें कारक विभक्ति वचन की दृष्टि से किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनु आता तो पैसे बांटता वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन ए है पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी है हेतु हेतुमत भूतकाल, ऑप्शन सी है संदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन डी है अपूर्ण भूतकाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हेतु हेतुमत भूतकाल, यानी कि इसमें पहले कारण होना आवश्यक है कि तनु आता तो पैसे बांटता, कि पहले कारण छिपा है उसके बाद में कार्य प्रारंभ होता है, इसलिए इसमें हेतु हेतुमत भूतकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पड़ोसी शब्द का स्त्रीलिंग होगा। ऑप्शन ए है पड़ोसन, ऑप्शन बी पड़ोसिन, ऑप्शन सी पड़ोसनी, ऑप्शन डी है पड़ोसाइन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पड़ोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांकल का तत्सम शब्द होगा सांकल। ऑप्शन ए है जंजीर, ऑप्शन बी है संध्या, ऑप्शन सी है श्रृंखला, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। श्रृंखला, यह शुद्ध लिखा हुआ है श्रृंखला। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है अज्ञात, ऑप्शन बी है अनहोनी, ऑप्शन सी है अतिथि, ऑप्शन डी है साधु। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अतिथि,
यानी जिसके आने की तिथि हमें ज्ञात न हो वह अतिथि कहलाता है। अज्ञात वह होता है जिसके विषय में हमें जानकारी न हो, वह अज्ञात होता है। अनहोनी होता है कि जिसके जो घटना घटित नहीं हो, ऐसी घटना। और साधु का मतलब होता है सरल स्वभाव वाला व्यक्ति साधु होता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वज शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन ए है अ, ऑप्शन बी ता, ऑप्शन सी है ज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अ। इसमें अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, पूर्वज प्लस अ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शब्द में सर्वनाम है। ऑप्शन ए है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है पर्सनवाचक सर्वनाम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम, कि जो यह वह तुम मेरा ये सभी जो होते हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। संबंधवाचक में संबंध का पता बताया जाता है कि जिसमें आपस में दो वस्तुओं में जो संबंध दृश्य दिखाई दे। निजवाचक में स्वयं, अपने आप, खुद, ऐसे जो निजवाचक शब्द होते हैं। प्रश्नवाचक में कब, क्यों, कैसे आदि जो हैं वो सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण पद का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है गुरुत्व प्लस आकर्षण, ऑप्शन बी है गुरुत्वा प्लस कर्षण, ऑप्शन सी है गुरुत्व प्लस आकर्षण, ऑप्शन डी है गुरु प्लस त्वाकर्षण। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुरुत्व प्लस आकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी शब्द में समास है। ऑप्शन ए है कर्म तत्पुरुष, ऑप्शन बी है करण तत्पुरुष, ऑप्शन सी है अव्ययी भाव समास और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कर्म तत्पुरुष समास। विद्यार्थी का समास विग्रह होता है विद्या को प्राप्त करने वाला विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अव्यय पद है। ऑप्शन ए है व्यक्ति, ऑप्शन बी है आज, ऑप्शन सी मानव, ऑप्शन डी है उक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आज। आज जो शब्द है वह अव्यय पद है। व्यक्ति, मानव ये संज्ञा शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्कपट का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है निह प्लस कपट, ऑप्शन बी निस प्लस कपट, ऑप्शन सी है नी प्लस कपट, ऑप्शन डी है निस प्लस कपट। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए निह प्लस कपट। इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, विसर्ग संधि, सत्व विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, निष्कपट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन ए है कुछ, ऑप्शन बी है आप, ऑप्शन सी है वे, ऑप्शन डी है मैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कुछ। दोस्तों यह निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित समास है। ऑप्शन ए है सिंहनर, ऑप्शन बी है नरसिंह, ऑप्शन बी है नरसिंगा, ऑप्शन डी है सिंहानर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नरसिंह, क्योंकि जिसमें विशेषण और विशेष्य होते हैं और साथ ही साथ उपमेय और उपमान होते हैं, उसमें क्रमधारय समास का प्रयोग किया जाता है। और नरसिंह जो शब्द है इसमें सिंह उपमान है और नर जो है वो उपमेय है। इस भाव से इसमें क्रमधारय समास है, क्रमधारय समास। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघाच्छ्वित सामासिक पद में कौन सा समास है। सामासिक पद में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है कर्म तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है करण तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी है संप्रदान तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी है संबंध तत्पुरुष।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी करण तत्पुरुष समास। मेघाच्छ्वित का समास विग्रह होता है मेघ से छवित अर्थात बादलों से ढका हुआ, करण तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है कनिष्ठ शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी अनुज, ऑप्शन सी ज्येष्ठ, ऑप्शन डी श्रेष्ठ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ज्येष्ठ। कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा, ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमेश्वर शब्द का संधि विच्छेद व संधि है। ऑप्शन ए है परम प्लस ईश्वर गुण संधि, ऑप्शन बी है परम प्लस ईश्वर यण संधि, ऑप्शन सी है परम प्लस ईश्वर गुण संधि, ऑप्शन डी है परम प्लस ईश्वर दीर्घ संधि। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी परम प्लस ईश्वर गुण संधि, कि जहाँ पर ए या आ के बाद ई या ई आता है तो वहाँ पे उसका ए हो जाता है, ए आदेश होता है, वहाँ पे गुण संधि होती है। इसमें तो ईश्वर अशुद्ध लिखा हुआ है और इसमें यण संधि नहीं होती है, दीर्घ संधि भी नहीं होती इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रह सुख पद में समास है। ऑप्शन ए है द्विगु समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी है अव्ययी भाव समास। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। घर का सुख, इसका समास विग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादक शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए है उद, ऑप्शन बी उद, ऑप्शन सी उत, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो उपसर्ग है वो है ऑप्शन सी उत। इसका सही जवाब है उत उपसर्ग। उत प्लस पादक जो शब्द है वो बनता है। अगला क्वेश्चन है अनुत प्लस छेद शब्द के लिए संधि का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है अनुच्छेद, ऑप्शन बी है अनुच्छेद, ऑप्शन सी है अनुच्छेद, ऑप्शन डी है अनुच्छेद। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद। इसमें सचुत्व संधि का प्रयोग किया गया है। सचुत्व संधि व्यंजन संधि है जिसमें तय वर्ग होता है उसका चय वर्ग में परिवर्तन होता है। यहाँ पे जो तय है इसका चय वर्ग में परिवर्तन होकर के चय हुआ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है। ऑप्शन ए है कवि प्लस ईश्वर कवीश्वर, ऑप्शन बी है समुद्र प्लस ऊर्मी समुद्रोर्मी, ऑप्शन सी है मनु प्लस अंतर मनवंतर, ऑप्शन डी है पितृ प्लस अनुमति पित्रानुमति। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ये जो शब्द है पित्रानुमति इसमें सही संधि नहीं हुई है। इसका सही संधि है पितृनुमति, ये इसका सही संधि युक्त पद है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएँ। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।